Hello student, welcome to the student tutorial. I am Shabnam. Here we study the first chapter of class 9 biology, which is the fundamental unit of life. In previous video we have studied the cell definition and cell discovery. Okay, two things we are covered there. Now come to the third, which is the parts of cell. Okay, so first in parts of cell, first we are taking the cell membrane or प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स मे बी यू कैन कॉल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो. ओके, तो क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है, ओके, कोई भी चीज एक का जो एक आउटर बाउंड्री होता है, एक कवरिंग होती है जिसके अंदर वो कवर रहता है, सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है. ओके, ठीक है. तो सेल, जो हमारा सेल है, वो भी एक आउटर मोस्ट कवर से पूरी तरह से प्रोटेक्ट है. ओके, तो दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ आउटर पार्ट ऑफ द सेल. दिस इज अ आउटर कवरिंग या आउटर लेयर ऑफ द सेल. और ये जो है कुछ टाइप के स्ट्रक्चर से कवर्ड है चारों तरफ से. वो कोई भी चीज अगर कवर्ड होता है मतलब कि वो उस चीज को प्रोटेक्शन देता है. अंडरस्टैंड? तो सेम थिंग यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. अगर वो आउटर मोस्ट लेयर है तो उसको प्रोटेक्शन भी दे रही होगी. ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें, दैट इज अ थिन स्ट्रक्चर. अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत थिन स्ट्रक्चर है और बहुत डेलिकेट है, क्योंकि वो थोड़ी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है. इलास्टिक क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसके अंदर थोड़ा लचीलापन होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है. अगर एक एग्जांपल ले, अगर हम एक बैलून ले, उसमें पानी भरे, ओके, तो जब पानी भरते हैं और उसको हम टच करते हैं तो क्या होता है? वो जैसे टच करते हैं वो थोड़ा इलास्टिसिटी उसके अंदर दिखती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है ना. वो मेम्ब्रेन के अंदर भी है, क्योंकि ये जो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज होने की. अगर वो बहुत रिजिड होगा, बहुत सॉलिड होगा, स्टिफ होगा, तो स्टिफ की वजह से वो एक जैसा है. अगर वो ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा. मगर अगर उसके अंदर लचीलापन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो हम उसको कहीं से दबाए या कहीं से उसको कुछ प्रेस करें तो वो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा. ये क्यों चेंज करेगा ये मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ रीजन है, कुछ साइंटिफिक रीजन है. तो यहाँ पे भी इसकी इस प्रॉपर्टी के पीछे भी एक रीजन है. ओके, तो मैं उसको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन स्ट्रक्चर. इट इज लिविंग. ओके, it is living. That is a very important thing, क्योंकि cell wall is not a living thing. Cell wall is a non-living material, but here cell membrane is living. तो this is a key point. Now come to the elastic. ये मैंने आपको भी बताया है, delicate है क्योंकि इलास्टिक है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, और आउटर मोस्ट लेयर है तो थोड़ा डेलिकेट है. Then come to the another point, which is a selectively permeable. This is a very important quality of cell membrane. So you can tick mark here कि this cell membrane is selectively permeable. इसका क्या मतलब है? Selectively means क्या? बहुत सिलेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, हर चीज को अंदर बाहर आने नहीं देगी. ये जो सेल है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटर मोस्ट कवरिंग की होगी कि बाहर की चीज अंदर या अंदर की चीज को बाहर ले जाने में उसी का रोल होगा. वो चाहेगा तो बाहर जाएगी या वो चाहेगा तो बाहर से कोई चीज अंदर आएगी. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, तो ये देखेगा कि मेरे सेल के लिए, मेरे स्ट्रक्चर के लिए कौन सी चीजें बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है. जो चीज हार्मफुल होगी, दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो अंदर आ सके, और जो चीज अच्छी होगी उसके ग्रोथ के लिए, उसको कुछ अच्छी चीज न्यूट्रिशन के लिए, तो उस चीज को अंदर आना अलाउ करेगी. तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ selectively permeable. तो here cell membrane is a selectively permeable. They are selectively permeable for the some material which is come from outside and go to the come inside and go to the outside. Okay, तो समझ में आया ना कि what is selectively permeable.
Then come to the another point, it is composed of lipid and protein. तो ये जो कोई भी चीज किसी भी चीजों से बनी होती है, जैसे हमारा बॉडी है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, फैट्स है, तो इसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका भी जो प्रॉपर्टी है उसमें एक चीज है कि ये जो कंपोज्ड है वो लिपिड और प्रोटीन की है। लिपिड की वजह से ही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, लिपिड ही इसको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज कंपोज्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। देन कम टू द फ्लेक्सिबल, हम बात कर चुके हैं। कम टू द अनदर पॉइंट, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, ये बाहर का लेयर है। प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। अगर बाउंड्री नहीं रहेगी, किसी भी घर की अगर बाउंड्री नहीं रहेगी, मान लीजिए कहीं प्लॉट आपने उसको बाउंड्री दिया है तो उसको शेप नहीं मिलेगा। जो बाउंड्री प्लॉट को दी जाती है उससे उसका शेप डिफाइन हो गया कि अच्छा वो इस शेप की है या उस शेप की है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, अगर उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग अगर नहीं रहेगी तो उसका शेप भी डिफाइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग इज डिफाइन द शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और द अदर प्रॉपर्टी इज इट्स होल्ड द सेल मटेरियल। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये सब क्या है, सेल के अंदर है। तो ये बाहर से प्रोटेक्शन भी दे रही है, उन सबको होल्ड करी हुई है। अगर मान लो ये फट जाए, अगर बैलून बर्स्ट हो जाए तो उसका जितना भी अंदर पानी भरा हुआ है या बैलून में हमने चॉकलेट भर दिया, कलर भर दिया, जो भी चीज भर देगा, हम बैलून को फोड़ दे तो वो क्या सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। ओके, कुछ भी अंदर नहीं बचेगा। तो सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दे तो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग आउटसाइड। कुछ भी सेल का डेफिनेट शेप ही नहीं बचेगा, उसका कंटेंट जो है उसके अंदर होल्ड ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इट्स प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, इट्स होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज अ लिविंग, it is thin, delicate, elastic, flexible. Understand? It is composed by lipid and protein. इतना समझ में आया? It is selectively permeable. Now come to the important things कि it's showing the endocytosis. Okay? मैंने एक चीज बोला था कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और इलास्टिसिटी है। ये क्यों है मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ। एंडोसाइटोसिस या इनगल्फ is a one property of the cell membrane, especially it is found in a amoeba. वो अपना खाना कैसा लेते हैं, इंगल्फ करके ही लेता है। बाहर अगर कोई फूड मटेरियल है तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन को बाहर फैलाएगा, फिर उससे इंगल्फ करेगा, जो भी बाहर मटेरियल है उसको अंदर ले लेगा एक वैक्यूल्स के फॉर्म में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये अगर फ्लेक्सिबल उसका बाहर का स्किन या सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकता है। अगर वो रिजिड रहेगा, टाइट रहेगा, बहुत स्टिफ रहेगा तो वो ऐसे ही खड़ा ही रहेगा। अगर वो फ्लेक्सिबल है देन मतलब इट कैन बी मूव अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, तो यहाँ पे अगर फूड मटेरियल बाहर है उसको वहां से लेना है तो वो क्या करेगा, अपने स्किन को उसके अकॉर्डिंग वैक्यूल्स बना के उसको अंदर कर लेगा। तो इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो इट इज अ सेल टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय इनगल्फिंग। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब हुआ, सेल टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय इनगल्फिंग। तो दिस प्रॉपर्टी शोइंग बाय द अमीबा, स्पेशली अमीबा में ये चीज देखी जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये थिन है, लिविंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊपर से ये बहुत डेलिकेट है, आउटर है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको एक डिफरेंट शेप दे रहा है, एक उसके कंटेंट जितने अंदर मटेरियल भरे हुए उनको होल्ड किया हुआ, अगर ये रैप्चर्ड हो जाएगा तो सब कुछ बाहर चला जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, सिलेक्टिवली परमेबल है, ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, सबका कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे ये इट इज कंपोज बाय लिपिड एंड प्रोटीन। इट शो एंडोसाइटोसिस मीन्स इट शो इनगल्फ प्रॉपर्टी।
कि ये कहीं पर भी खाना रहता है तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके एक वर्टिकल फॉर्म में जाके उस खाने को लेकर इंगल्फ कर लेता है। इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमेबल में भी ये कुछ चीजें शो करता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई और बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।